इस देश के अंदर भूखमरी बढ़ गई है कि आपको अब अनाज फ्री में देना पड़ रहा है, लेकिन वो अनाज जो लेकर जा रहे हैं उनको अलग से 1100 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। घटक दल संजय दीना पाटिल जी को भारी मतों से इस देश की पार्लियामेंट में भेजेंगे और यहाँ की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डर है, ये डर दिखा रहा है कि बीजेपी कितनी डर गई है कि वो पूरे महाराष्ट्र में सांगली सतारा से ढूंढ करके संजय पाटिल नाम के लोगों का यहाँ पर फॉर्म भराया और असर बता रहा है हार उन लोगों का निश्चित है। इस बार इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल ईशान्य मुंबई से खासदार बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर पूर्व मुंबई में चुनाव प्रचार जोरों पर। सभा के दौरान प्रत्याशी संजय दीना पाटिल लोगों को बता रहे जीतकर आने के बाद की योजनाएं। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी लोगों तक पहुंचने लगे हैं। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों से मिलकर जीतकर आने के बाद की अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। मतदान का दिन नजदीक आने से चुनाव प्रचार में तेजी आई है। एक तरफ बड़े नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, वहीं प्रत्याशी छोटी छोटी जनसभा, जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्व मुंबई से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी संजय दीना पाटिल ने घाटकोपर पश्चिम के भटवाड़ी इलाके में जनसभा की। वहां के लोगों से मिलकर अपने समर्थन में वोट तो मांगा ही, साथ ही जीतकर आने के बाद भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि देश के विकास में युवाओं की भागीदारी अहम है। इसलिए वह जिस भी मीटिंग और सभा में जाते हैं युवाओं से उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में जरूर बात करते हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में मुख्य मार्गदर्शक शिवसेना उपनेता नितिन बानगुडे पाटिल, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। वहीं इंडिया गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र बख्शी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अब्राहम रॉय मनी, मुंबई अध्यक्षा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, राखी ताई जाधव, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष निसार खान, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष वाहिद खान सहित अनेक नेताओं ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए संजय दीना पाटिल को वोट देने की मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से मुंबई के पूर्व महापौर दत्ता दलवी, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ खान, राम गोविंद यादव, शिवसेना विभाग प्रमुख सुभाष पवार सहित इंडिया गठबंधन के अनेक नेताओं सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। उक्त अवसर पर मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ खान ने कहा कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि पूरे भारत में चुनावी माहौल चल रहा है और इस वक्त आप मौजूद हैं ईशान मुंबई में। संजय दीना पाटिल साहब का यहाँ पे चुनाव प्रचार चल रहा है और हमारे साथ में मौजूद है मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरीफ खान साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, अभी क्या माहौल है? देखिए, जिस प्रकार से पहले चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद दूसरे चरण का हुआ, तो इससे ये उम्मीद जगी है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जो लहर चल रही है इंडिया आघाड़ी की, जो इंडिया अलायंस बना है हमारे इस देश के अंदर, वो बदलाव की भूमिका में है। इस देश का एक एक व्यक्ति अब बदलाव चाहता है, क्योंकि इस देश के अंदर जो पिछले 10 सालों से मोदी जी ने जो खोखले वादे किए थे, नौकरी के नाम पे हो, चाहे वो रक्षा की बात हो हमारे महिलाओं बहनों की, और इस देश को प्रगतिशील बनाने की बात हो, उसके अंदर हमारा देश आज, पहले जब मनमोहन जी सिंह की सरकार थी तो 2014 में वो तीसरे स्थान पे हुआ करता था, आज वो 10वें स्थान के अंतर में भी नहीं है, उसको में से भी बाहर हो गया है। रुपया उनके माँ के उम्र के बराबर होते जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। आज कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, तो इससे तो ये सिद्ध होगा कि इस देश के अंदर भूखमरी बढ़ गई है कि आपको अब अनाज फ्री में देना पड़ रहा है, लेकिन वो अनाज जो लेकर जा रहे हैं उनको अलग से 1100 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो इस देश के अंदर अब मतदाता, जो हमारा देश का एक एक, जो देश का
अन्नदाता है, वो परिवर्तन चाहता है किसी ना किसी तरह से कि इस देश को अगर बचाना है और इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश को अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो बेचा जा रहा है उससे बचाना है, तो परिवर्तन जरूरी है और उसकी दिशा में इस देश कदम उठाया है। और आज ईशान्य मुंबई जिला के अंदर मैं समझता हूं कि पूरे ईशान्य मुंबई के अंदर एक एक मतदाता वो मशाल के हमारे जो कैंडिडेट उम्मीदवार बने हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मशाल है, उसका बटन दबाकर संजय दीना पाटिल जो असली शिवसेना है, जो इंडिया अलायंस का घटक दल है, उसको जिताने का काम करेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी है और हमारे सभी आप पार्टी हो, सभी अलायंस घटक दल संजय दीना पाटिल जी को भारी मतों से इस देश की पार्लियामेंट में भेजेंगे और यहाँ की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे भी हमारे साथ में मौजूद रहे ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अब्राहम रॉय मनी जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शिवसेना महायुति के जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं संजय दीना पाटिल, उसके सामने तीन और संजय पाटिल को उतरने की क्या जरूरत है? ये डर है, ये डर दिखा रहा है कि बीजेपी कितनी डर गई है कि वो पूरे महाराष्ट्र में सांगली सतारा से ढूंढ करके संजय पाटिल नाम के लोगों का यहाँ पर फॉर्म भराया। और उसमें आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद वो उनके फॉर्म देखे, उनके जो स्टैम्प पेपर पे जो उनकी एफिडेविट बनी थी, वो सारे एक ही वेंडर से और सारे एक ही समय पर एक ही सीरियल नंबर के साथ दिया गया है। तो ये साफ बता रहा है कि एक व्यक्ति ने जाके सबके लिए स्टैम्प पेपर निकाल करके एफिडेविट बना करके दिए हैं। तो ये कोई वो कैंडिडेट्स ने आकर के यहाँ पे लड़ने का नहीं ठाना है। तो ये डर बता रहा है, हार उन लोगों का निश्चित है। इस बार इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल ईशान्य मुंबई से खासदार बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि हमने खुद देखा कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो घर घर जाकर मतदाताओं को समझा रहे हैं कि इस बार मशाल के निशानी पे देना है। तो आपके और कैसे कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं मतदाताओं? जी देखिए, राहुल जी ने उम्मीदवार दिया है संजय दीना पाटिल जी और राहुल जी ने निशानी दी है मशाल। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव में अपना उम्मीदवार संजय दीना पाटिल को मानता है, अपना निशानी मशाल मानता है और घर घर जाकर के ये पहुंचाने का काम कर रहा है। चौक सभाएं ले रहा है। आज से जाहिर सभा की यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो ये सारे कार्यक्रम होंगे और चुनाव के दिन जो वोटर्स को मोबिलाइज कर करके लेकर के जा करके उनको वोट कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। और इस बार जनता बस रुकी है 20 तारीख की, ये जो भी महाराष्ट्र का अपमान जो इन्होंने किया है उसका बदला लेने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मैं बीजी गायकवाड़, अखिल भारतीय मातंग संघ बीगट का अध्यक्ष हूँ और हमने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को मातंग समाज का समर्थन दिया हूँ। और आज बीजेपी से लोग इतने परेशान हो गए हैं, बस उनकी जान निकल जाएंगी। महंगाई सर से ऊपर पहुंच चुकी है। अरे इन्होंने जो जो वादा किया है वो निभाया नहीं साहब। 15 लाख इनका गया, 50-55 रुपया पेट्रोल डीजल था, 100 के आसपास गया। तो इन्होंने बस देश में सिर्फ झूठ बोलकर फंसाने का काम किया है। इसलिए बीजेपी को इस देश से हटाना है। इसलिए हम सब लोग और महाविकास आघाड़ी का प्रधानमंत्री बनाना है, बस इसी के लिए साथ में हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी नेता बहुत ही उत्साहित है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुंबई की आवाज़, ईशान्य मुंबई की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। धन्यवाद।